हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद, जिसके भाग 2 के अंतर्गत मैं आपसे चर्चा करूंगा बहुपदों के शून्यकों के बारे में। भाग 1 में मैंने आपको बता दिया था कि बहुपद क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आइए बच्चों, आज सीखते हैं बहुपद के शून्यक। देखिए, किसी भी बहुपद को हम दिखाते हैं fx, gx, py, rx, ft इत्यादि से। यहाँ जो ये ब्रैकेट में ये जो संख्या, ये जो राशि लिखी जाती है, इसे कहते हैं बहुपद का चर। बहुपद का चर अर्थात ये जो अंदर छोटे ब्रैकेट में अज्ञात राशि लिखी जाती है, वही क्या होती है, बहुपद का चर। अब देखिए, माना fx एक बहुपद है, इसका अर्थ क्या हुआ, x अज्ञात राशि x अर्थात चर x के पदों में एक बहुपद हमने माना है। तब x के मान मतलब चर के वे मान जिनके लिए fx अर्थात बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। आसान सी परिभाषा है, बहुपद के शून्यक जो बहुपद को शून्य कर दे, x के वे मान जो बहुपद को शून्य कर दे। x से हमारा क्या आशय है, बहुपद के चर के वे मान, चर राशि के वे मान जिनके लिए बहुपद शून्य हो जाए। जैसे यदि x के स्थान पर आप a रख दें, x क्या है, एक अज्ञात राशि है, चर है। चर के स्थान पर आप एक ज्ञात राशि a रख रहे हैं। इसके लिए fx का मान यानी कि बहुपद का मान अर्थात f ऑफ a क्या मिले आपको, 0 मिले। तब इस x के इस मान a को, x बराबर a को हम बहुपद fx का क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अर्थात x बराबर a बहुपद fx का क्या होता है, शून्यक होता है। आइए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इस परिभाषा को और अच्छे तरीके से। देखिए, उदाहरण में आपसे कहा गया है, निम्न बहुपदों के सम्मुख दिए गए x के मानों के लिए जांच कीजिए कौन से बहुपद के शून्यक हैं। अर्थात एक तरफ आपको बहुपद दिए गए हैं, उनके सामने आपको x के मान दिए गए हैं, आपको जांच करके बताना है कि ये बहुपद का शून्यक है या नहीं। किस प्रकार से जांच करते हैं, देखो बच्चों, कॉपी में किस तरीके से अपनी जांच को लिखेंगे वो भी समझिए। जिस बहुपद के लिए आपको शून्यक की जांच करनी है, पहले उसको मान लीजिए। माना, अगर x के पदों में है तो fx मान लीजिए, y के पदों में है तो fy मान लीजिए, t के पदों में है तो ft मान लीजिए। ये आपने मान लिया 4x + 2। पहले के लिए जांच कर रहा हूँ, x बराबर -1/2 इसका शून्यक है या नहीं। तो x के स्थान पर -1/2 रख दें। 4 गुणा -1/2 + 2 हो गया, और ये आपको मिल जाएगा -2 + 2 अर्थात 0। क्योंकि x के स्थान पर -1/2 रखने पर आपको शून्य मिला है, इसलिए x बराबर -1/2 को हम इस बहुपद का क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। बच्चों, बात मेरी आपको अच्छे से समझ में आ गई। x के स्थान पर अगर आप जो मान रखते हैं, उससे बहुपद का मान अगर शून्य होता है, तो वही x का मान उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। एक से अधिक मान भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको x का ऐसा कोई भी मान नहीं मिले जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाए। तो किसी भी बहुपद के कोई शून्यक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, एक से अधिक शून्यक भी हो सकते हैं। अब इसमें हम जांच करते हैं कि क्या y बराबर 2 इसका शून्यक है। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से करेंगे, हम पहले इसको मान लेंगे। हल में हम पहले इसको मान लेंगे, क्या माना g ऑफ y बराबर जो बहुपद दे रखा है 2y² - 3y + 4, और y बराबर 2 के लिए आपको जांच करनी है, तो g के अंदर y की जगह 2 रख दीजिए। तो ये आपको मिलेगा 2 गुणा 2 का स्क्वायर - 3 गुणा 2 + 4, अर्थात ये मिल जाएगा 8 - 6 + 4, जो कि कितना होता है, 6। क्या 0 आया, क्योंकि
क्योंकि आप बोलेंगे g में 2 रखने पर 0 नहीं आया, इसलिए y बराबर 2 gy अर्थात 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4 का शून्यक, इसका शून्यक नहीं है। अब आपको परिभाषा और क्लियर हो गई होगी कि हाँ किस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं कि चर के कौन से मान तो शून्यक हैं और कौन से मान शून्यक नहीं हैं। ऐसे मान जिनको रखने पे शून्य मिलता है शून्यक है, ऐसे मान जिनको शून्य रखने पर शून्य नहीं मिलता है वो शून्यक भी नहीं है। अगला देखिए बच्चों, अब आपको जांच करनी है 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2 में x बराबर 3, ये x बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। कैसे करेंगे उसके लिए देखिए, पहले मान लेंगे, हल में हम लिखेंगे माना कि जो fx है x के पदों में, इसलिए fx मान लिया, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2 है। अब मैं इसके अंदर x के स्थान पे 3 रख रहा हूँ, यानी f(3) का मान निकाल रहा हूँ, तो 5 3 का क्यूब प्लस 4 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस रूट 2, जो कि कितना आ जाएगा 5 गुणा 27 प्लस 4 गुणा 9 प्लस 3 माइनस रूट 2। क्या ये 0 आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि 0 नहीं आया, क्योंकि f में x के स्थान पर 3 रखने पर 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए x बराबर 3, fx जो बहुपद है कौन सा 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2 का शून्यक नहीं है, इसका शून्यक नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से शून्यक है या नहीं, इसकी जांच करते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ की। क्या ज्यामितीय अर्थ किसे बोलेंगे, क्या होता है ज्यामितीय अर्थ का वास्तव में मतलब? देखिए, ज्यामितीय का मतलब होता है कि आप उसको ग्राफ पेपर पे दिखाएं तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, देखिए जब आप किसी भी बहुपद का ग्राफ बनाते हैं तब उस बहुपद का ग्राफ या आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटता है उन बिंदुओं के x निर्देशांक किसको दिखाएंगे? बहुपद के शून्यक को दिखाएंगे। अर्थात यदि हम माने कि y बराबर fx एक बहुपद है, तब इस y बराबर fx का आलेख x अक्ष को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है यही बिंदु क्या कहलाते हैं? बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। अर्थात बहुपद के शून्यक ज्यामितीय रूप से किनको निरूपित करते हैं? उन बिंदुओं के x निर्देशांक को निरूपित करते हैं जहां बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए, y बराबर fx कहने का मतलब, जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से आप क्या करते हैं? x और y के मानों की सारणी बनाते हैं। यहाँ x तो क्या है? बहुपद का चर, और y क्या है? बहुपद का मान। जब आप इन मानों के लिए सारणी बनाते हो तो कुछ बिंदु आएंगे, और जब हम इन बिंदुओं को इस तरीके से ग्राफ पेपर पर, अर्थात x अक्ष पर तो हम क्या लें? चर के मान लें, और y अक्ष पर हम क्या लें? y अक्ष पर बहुपद के मान लेकर ग्राफ बनाएं, और कुछ इस प्रकार से बहुपद का ग्राफ बने। तो ये ग्राफ जिन बिंदुओं पर, ये देखिए, ये बिंदु A, ये बिंदु B और बिंदु C पर क्या कर रहा है? बहुपद y बराबर fx का ग्राफ x अक्ष को काट रहा है। तो ये वो बिंदु हैं जिनके x निर्देशांक तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन y निर्देशांक क्या होगा? 0, क्योंकि x अक्ष पे y हमेशा कितना होता है? 0। देखिए, ये बिंदु कौन सा है? 0,0, फिर ये 1,0, 2,0, 3,0, इस तरीके से। यानी कि x अक्ष पे हमेशा y क्या रहता है? इस लाइन पर हमेशा y
शून्य रहता है। y शून्य रहने का मतलब क्या है, fx का शून्य रहना। y शून्य रहने का मतलब है fx का शून्य रहना। fx जहाँ शून्य रहेगा वही बिंदु क्या होंगे, वही बिंदु आपके शून्य के कहलाएंगे। fx जहाँ शून्य होता है अर्थात x के वे मान जहाँ पर fx शून्य रहता है बहुपद के शून्य कहलाते हैं। तो आप ग्राफ में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि y कहाँ शून्य होगा, जहाँ वो x अक्ष को काटेगा। ग्राफ जहाँ x अक्ष को काटेगा उन बिंदुओं पर y का मान अर्थात fx का मान क्या रहेगा, शून्य रहेगा। अब देखिए इसको भी समझिए, इस जगह y का मान शून्य है, यहाँ पर भी y का मान शून्य है, यहाँ पर भी y का मान शून्य है। अर्थात जितने जगह पे काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। यही हमारा दूसरा नोट है। क्या, किसी भी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उसके उतने ही शून्य होते हैं, उसके उतने ही शून्य होते हैं। यहाँ देखिए कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब आगे देखिए अगली बात, किसी बहुपद y बराबर fx का ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद की उतनी ही घात होती है। अर्थात बहुपद के शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है, बहुपद की घात के बराबर। जितनी घात का बहुपद होगा उतने ही क्या होंगे, शून्य। अब अगर मैं बोलूँ y बराबर है ax प्लस b अर्थात रेखिक बहुपद है तो इसके कितने शून्य होंगे, 1, क्योंकि कितनी घात का है, 1 घात का। इसकी घात होगी 1 और इसके शून्य भी होंगे 1। अगर y बराबर आपको दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द्विघात है तो कितने शून्य होंगे, 2। अगर y बराबर आपको दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, 3 घात का बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, 3। जितनी घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। आइए एक एक के हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण को समझेंगे और एक एक की चर्चा करते हैं, रेखिक की, द्विघात की और त्रिघात बहुपद की। देखिए बच्चों, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, सरल रेखा। इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। अगर हम माने कि y बराबर fx एक रेखिक बहुपद है तब इसका आलेख y बराबर fx का आलेख सदैव एक सरल रेखा को निरूपित करता है। अर्थात जब भी आप ax प्लस b टाइप वाले बहुपद का आलेख बनाएंगे तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी, आपको एक सरल रेखा मिलेगी। अभी मैं उदाहरण के सहायता से आपको बताऊंगा, देखिए किस प्रकार से सरल रेखा मिलती है। दूसरा नोट समझिए, यदि y बराबर fx एक रेखिक बहुपद है तब हम जानते हैं कि इसका जो मानक रूप है वो कैसा होता है, ax प्लस b, यानी कि रेखिक बहुपद सदैव इस रूप का होगा, ax प्लस b के रूप का। अर्थात इसमें एक x वाला पद होगा और एक अचर पद हो सकता है। अचर पद हो सकता है का क्या अर्थ है कि b की जगह 0 भी हो सकता है, लेकिन a की जगह कभी भी 0 नहीं होगा। फिर देखिए, क्योंकि ये रेखिक बहुपद है इसकी घात 1 है और अभी मैंने आपको बताया जितनी घात उतने शून्य, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसका केवल क्या होगा, 1 ही शून्य होगा। अब देखिए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ रेखिक बहुपद के बारे में। निम्न रेखिक बहुपद का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो किसी भी बहुपद का जब आपको आलेखीय निरूपण करना हो तो हम क्या क्या करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो भी बहुपद दे रखा है उसको मान लें कि वो किसके बराबर है, y के बराबर। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ fx है 2x प्लस 3। देखा आपने ax प्लस b के रूप का है और a की जगह 0 नहीं है। a का मान क्या है यहाँ पर 2 और b का मान क्या है यहाँ पर 3। ये a और b को हम बोलेंगे रेखिक बहुपद के गुणांक। अब जब आपको इसका आलेखीय निरूपण करना है तो अब आप x तथा y के मानों के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। अगर किसी भी समीकरण या बहुपद का आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, आलेखीय निरूपण करना है, तो उसके लिए x तथा y के मानों की आपको क्या बनानी पड़ती है, सारणी। अब कैसे बनाते हैं सारणी उसको समझिए।
इसमें x के मान रखते जाइए, बहुपद में चर के मान रखते जाइए और बहुपद का मान प्राप्त करते जाइए। बहुपद में चर के मान देखिए, x के स्थान पे जब आप 0 रखेंगे, आप f ऑफ 0 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 3 अर्थात 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप जब f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 1 प्लस 3 अर्थात 5। कितना आ जाएगा? 1 रखने पे 5, 2 रखने पर इसी प्रकार से जब आप 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। माइनस का 1 रखोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 2 रखोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 3 रखने पर क्या आ जाएगा? माइनस का 3 ही आ जाएगा। और इस प्रकार हमें कई बिंदु मिल गए इस बहुपद पर, इस बहुपद के वक्र पर या ग्राफ पर जो स्थित है। जैसे कि P बिंदु आपको मिल गया 0,3, Q बिंदु आपको मिल गया 1,5, ऐसे ही R बिंदु मिल गया 2,7 और इन सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे? ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। x अक्ष पे हम किसको लेंगे? बहुपद के चर को। y अक्ष पे हम किसको लेंगे? बहुपद के मान को। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए बच्चों, इस तरीके का आपको एक ग्राफ देखने को मिलेगा। इस तरीके का एक ग्राफ देखने को मिलेगा। x अक्ष पे हमने किसके मान लिए हैं? चर के मान लिए हैं। और y अक्ष पे हमने किसके मान लिए हैं? बहुपद के मान लिए हैं। जब हम चर के मान और बहुपद के मानों के बीच आलेख बनाते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या मिलती है? एक सरल रेखा मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? सरल रेखा। और ये सरल रेखा हमेशा x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगी। यहाँ किस बिंदु पर काट रही है? -3/2, 0। इसी बिंदु का x निर्देशांक अर्थात ये -3/2, ये ही क्या है? इस बहुपद 2x + 3 का शून्यक है। यही क्या है? इस बहुपद का शून्यक। तो रेखिक बहुपद के बारे में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है, इस पर चर्चा करते हैं। पहले तो आपको इसका मानक रूप याद रखना है। रेखिक बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b टाइप की होती है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दूसरा, इसके कितने शून्यक होंगे? इसके शून्यकों की संख्या अगर आपसे कोई पूछे तो इसके शून्यकों की संख्या आपके पास हो जाएगी 1। तीसरी बात इसका जो ग्राफ है, ग्राफ या आलेख किस प्रकार का बनता है? तो आप बोल देंगे सरल रेखा। तो रेखिक बहुपद के बारे में इन तीनों सवालों के जवाब आपको आ जाने चाहिए। ग्राफ कैसे बनाएंगे ये भी मैंने आपको सिखा दिया है बच्चों। अब हम चर्चा करते हैं इन्हीं सभी बातों की द्विघात बहुपद के संदर्भ में। देखिए, द्विघात बहुपद का आलेख हम बनाएंगे और फिर समझेंगे कि इसके लिए इसका आलेख कैसा होता है, इसका मानक रूप क्या होता है, कितने इसके शून्यक होते हैं। तो देखिए, माना y बराबर fx एक द्विघात बहुपद है, तब y बराबर fx का आलेख हमेशा किसको निरूपित करेगा? एक परवलय को निरूपित करेगा। अब ये परवलय क्या है, इसको समझिए। देखिए, एक ऐसी आकृति है ये इस प्रकार की, जैसे कि बच्चों ये किसकी आकृति है? ज्यामितीय आकृति। ये कैसी है? आप कहेंगे कि सर ये तो सरल रेखा है। कौन निरूपित करता है इसको? रेखिक बहुपद। अब अगर आपको एक ऐसी ज्यामितीय आकृति मिले, ऊपर खुली हुई या इस तरीके की कटोरे जैसी, तो फिर ये आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ज्यामितीय आकृतियाँ जो इस तरीके की होती हैं उनको हम बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं बच्चों? परवलय। ये एक ऐसा परवलय है जो नीचे की ओर खुला है और ये एक ऐसा परवलय है जो ऊपर की ओर खुला है। अभी मैं बताऊंगा कि कब कौन से वाला ग्राफ बनेगा। देखिए, अगर y बराबर fx एक द्विघात बहुपद है तब इसका मानक रूप हमेशा ऐसा होता है, ax² + bx + c के जैसा। a की जगह 0 नहीं हो सकता। इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या बनेगा? परवलय। हो सकता है ऊपर खुला हुआ, हो सकता है नीचे खुला हुआ। ऊपर कब खुलेगा? जब a का मान क्या होगा? धनात्मक। अर्थात x² का गुणांक अगर धनात्मक है तो फिर ऐसा परवलय बनेगा ग्राफ में, और अगर a का मान ऋणात्मक है तो फिर ऐसा परवलय बनेगा।
इस प्रकार का परवलय बनेगा। तो रेखिक बहुपद का मानक रूप आपको पता चल गया, ग्राफ ये निरूपण पता चल गया, और इसमें तो आपको कोई शक ही नहीं होगा कि इसके कितने शून्यक हैं, 2 शून्यक होंगे, जितनी घातें उतने शून्यक बच्चों। ठीक है, अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ बनाकर समझते हैं कि वास्तव में ग्राफ के आकृति कैसी होती है। तो यहाँ आपको एक द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण करने को कहा गया है, और द्विघात बहुपद देखिए x² - 3x - 4 है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसकी शकल मिलाकर देखिए ax² + bx + c से a ≠ 0 मिल गई। a का मान देखिए, a का मान है 1, b का मान है -3, c का मान कितना है -4। अच्छा, a का मान धनात्मक है तो ऐसे वाला बनेगा ग्राफ या ऐसे वाला, पहले तो इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल ये बनेगा ना, अपवार्ड ऊपर खुला हुआ बनेगा, डाउनवार्ड नहीं बनेगा, नीचे खुला हुआ नहीं बनेगा। a का मान धनात्मक है। ये जो a b c की जब आप बात करते हैं तो इनको बोलते हैं द्विघात बहुपद के गुणांक, द्विघात बहुपद के गुणांक। और अब जब हमें इसका आलेखीय निरूपण करना है तो किसी भी बहुपद का आलेखीय निरूपण करने के लिए आप क्या बनाएंगे, x और y बराबर fx, x और y के मानों के लिए सारणी बनाएंगे, x के मान रखते जाएंगे, y के मान आपको मिलते जाएंगे। तो देखिए ये इस प्रकार की सारणी आपको मिल जाएगी। जब आप इन बिंदुओं, कौन से बिंदुओं, -2,6, b -1,0, c 0,-4, और अब इन सभी बिंदुओं को जब आप ग्राफीय निरूपण करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। क्या कहते हैं इस तरीके की ज्यामितीय आकृति को, बिल्कुल सही जवाब बच्चों, परवलय। कैसा बनेगा ये ग्राफ, कैसा है, परवलयाकार ग्राफ है। परवलयाकार ग्राफ बनता है किसी भी द्विघात समीकरण का। अपवार्ड ऊपर खुला हुआ कब बनता है, जब a का मान धनात्मक हो, नीचे खुला हुआ कब बनता है, जब ऋणात्मक हो। ये देखिए यहाँ देखिए 2 शून्यक होंगे, 2 जगह क्या कर रहा है, ये x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। अब इन 2 बिंदुओं की स्थितियों पर अगर हम विचार करें तो देखिए ये 2 बिंदु कैसे कैसे हो सकते हैं। ये देखिए आपका x अक्ष है, हो सकता है जो कि आपको इस ग्राफ में भी दिख रहा है, ये दोनों बिंदु अलग अलग जगह हों। ठीक है, यानी कि ये ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। ऐसा भी हो सकता है कि ये ग्राफ क्या करे, x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, अर्थात स्पर्श करते हुए निकले। या ऐसे भी हो सकता है कि ये x अक्ष को कहीं पर भी स्पर्श न करे। ये तो हो गए अपवार्ड के लिए। अगर डाउनवार्ड है मतलब नीचे की तरफ बना है, तो भी यही स्थितियां संभव है। हो सकता है कि 2 जगह काटे, हो सकता है कि ये क्या करे, x अक्ष को इस प्रकार से स्पर्श करे, या हो सकता है कि ये पूर्णतया नीचे की तरफ हो, स्पर्श ही न करे। अब हम इन तीनों संभावित स्थितियों के बारे में विचार करेंगे बच्चों। देखिए अगर y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करें तो 3 निम्नलिखित स्थितियां संभावित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 प्रकार की स्थितियां संभावित है। हो सकता है कि ग्राफ 2 बिंदुओं पर काटे, हो सकता है कि एक ही बिंदु पर काटे, हो सकता है कि कहीं पर भी न काटे। तो इन स्थितियों के बारे में क्या हम चर्चा करने वाले हैं, आइए देखते हैं। यहाँ स्थिति 1 में देखिए, यहाँ ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं a और a' पर काटता है। स्थिति 1 अलग अलग बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में a और a' के x निर्देशांक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं। इस स्थिति में कितने शून्यक होंगे, जब 2 जगह काटेगा 2 शून्यक होंगे, अर्थात उनके संख्यात्मक मान दोनों शून्यकों के संख्यात्मक मान क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसा कि आप इन दोनों ग्राफ में देख रहे हैं बच्चों, ठीक है,
दो अलग अलग जगह पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्थिति 2 की। और ये ग्राफ कैसे हो सकते हैं, देखिए स्थिति 2 में यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात दो संपाती बिंदुओं पर काटता है। देखिए ये दोनों बिंदु एक ही जगह हो, ए और ए डैश, तब हम बोलते हैं कि ये संपाती बिंदु हैं, यानी कि दो बिंदु वास्तव में एक ही जगह हैं। ग्राफ वास्तव में एक ही जगह पे क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है या स्पर्श कर रहा है। इसलिए स्थिति 1 के दोनों बिंदु ए और ए डैश यहाँ पर क्या होते हैं, संपाती होकर एक ही बिंदु हो जाते हैं, एक ही बिंदु हो जाते हैं। इस स्थिति में नोट कीजिए बच्चों, इस स्थिति में शून्यक 2 होंगे, लेकिन अगर हम देखें संख्यात्मक मान की दृष्टि से तो फिर कितने शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या इस समय 1 ही होगी। शून्यकों की संख्या कितनी ली जाएगी, 1। जो दो मान आपको प्राप्त होंगे शून्यक, वो हमेशा कैसे होंगे, एक ही बिंदु को दिखाएंगे, इसलिए हम कहेंगे कि संख्यात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक मान की दृष्टि से शून्यकों की संख्या कितनी है, इस स्थिति में 1। ऐसा ग्राफ देकर अगर आपसे पूछा जाए, ग्राफ देखकर बताइए कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या बताइए, तो आपको कितने बताना है, 1। लेकिन आपको अंदर अपने माइंड में रखना है कि ये दो शून्यक होते हैं इस बहुपद के, लेकिन उनके संख्यात्मक मान 1 है, इस वजह से हम शून्यकों की संख्या कितनी बता रहे हैं, 1 बता रहे हैं। अगली स्थिति 3, यहाँ देखिए बच्चों स्थिति 3, यहाँ ग्राफ या तो क्या होता है, पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स अक्ष के नीचे होता है, इसलिए एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है। अब नहीं काट रहा है इसका मतलब एफ एक्स का मान कहीं पर भी शून्य नहीं हो रहा, और मैंने कहा जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। तो अभी आपने कहा सर कि जहाँ काटेगा वहीं शून्यक होगा, और आप कह रहे हैं यहाँ कहीं काट भी नहीं रहा तो भी 2 शून्यक है। ये क्या चक्कर क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों मेरी बात को, जब ये कहीं पर नहीं काट रहा है तो मैं बोलूँगा कि कितने हैं शून्यकों की संख्या, मैं बोलूँगा 0। लेकिन जब मैं ये शून्यकों की संख्या 0 बता रहा हूँ तब आपको अपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, शून्यकों की संख्या 0 यहाँ पर किसके लिए कहा गया है कि इसके वास्तविक कोई शून्य नहीं है, वास्तविक शून्य विद्यमान नहीं है, जबकि इसके शून्यक कैसे हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं, विद्यमान नहीं हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं। सम्मिश्र संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं की चर्चा हम कक्षा 11 में करेंगे बच्चों। यहाँ पर क्योंकि हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार के द्विघात बहुपद जिसका आलेख एक्स अक्ष के या तो पूर्णतया ऊपर होता है या पूर्णतया नीचे होता है, उसके शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। अर्थात उसके वास्तविक शून्यकों की संख्या कितनी है बच्चों, 0 है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब हम चर्चा करते हैं त्रिघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिघात बहुपद का मानक रूप किस प्रकार का होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ax³ + bx² + cx + d के रूप का, जहाँ a की जगह 0 नहीं हो सकता। एक x³ यानी कि क्यूब वाला जो गुणांक है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी किसी की जगह भी 0 हो सकता है। और जब हम इस त्रिघात बहुपद का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो ये 3 जगह पे क्या करेगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अतः इसके कितने शून्यक होंगे बच्चों, 3 शून्यक होंगे। अर्थात मैं कह रहा हूँ कि यदि y = f(x) एक त्रिघात बहुपद है तब इसके कितने शून्यक होते हैं, 3। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसके आलेखीय निरूपण को। यहाँ आपको एक उदाहरण में त्रिघात बहुपद दिया गया है x³ - 4x। अब इसके अंदर अगर आप देखें,
अगर आप इसकी तुलना करें ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से, तो a की जगह आपको देखने को मिलेगा a, b वाला x² वाला इसमें कोई पद नहीं है इसलिए b का मान 0, c कितना है -4 और d अचर पद भी नहीं है कितना 0। तो ये इसके गुणांक हो गए, ये इसी रूप में है। इस रूप में भी आप इसको ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? इस तरीके से x³ प्लस 0x² -4x प्लस 0 आ गया ना इस रूप में। तो ये एक त्रिघात क्या है? बहुपद है जिसका हमें आलेखीय निरूपण करना है। तो हम क्या करेंगे? वही x तथा y के मानों के लिए पहले सारणी बनाएंगे इस प्रकार की, और इन सभी बिंदुओं को हम किस पे दिखाएंगे? ग्राफ पेपर पर। कैसा ग्राफ मिलेगा? इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा आपको। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे कि रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवलयकार, इसका कोई नाम नहीं है बच्चों। लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ग्राफ को देखकर पहचान सकते हैं कि ये त्रिघात का है। कैसे? देखिए मेरे साथ समझिए, हाथ से समझेंगे। ग्राफ पर आप किसी भी ओर से चलिए, इस तरीके से चले, फिर यूं टर्न किया। अब अगर आपको कलाई मोड़नी पड़ रही है एक बार, तो फिर ये किसका ग्राफ होगा? त्रिघात बहुपद का ग्राफ होगा बच्चों। ठीक है, कितनी जगह पे काटेगा ये एक्स अक्ष को? 3 बिंदुओं पर काटेगा। कितने बिंदुओं पर काटेगा? 3 बिंदुओं पर काटेगा, क्योंकि ये त्रिघाती है तो 3 बिंदुओं पर काट रहा है। 3 इसके क्या होंगे? शून्यक होंगे। लेकिन यहाँ पर भी हम अलग अलग स्थितियों की चर्चा कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक स्थिति तो आपको दिख ही रही है कि ये क्या करे? 3 अलग अलग बिंदुओं पर काटे। दूसरी स्थिति ऐसे हो सकती है कि ये ऐसे आए और एक तरफ से टच करके चला जाए। और बच्चों तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? ऐसे आए, इधर से टच करे और ऐसे निकल जाए। तो इन तीनों स्थितियों के अलग अलग हम क्या लेंगे? एग्जाम्पल्स लेंगे। ग्राफ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का होगा। देखिए, अगर आपके पास एक त्रिघात बहुपद है fx बराबर x³, जब आप x तथा y के मानों के लिए सारणी बनाकर ग्राफ ये निरूपण करेंगे तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये आपको ग्राफ मिलने वाला है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए त्रिघात को कैसे पहचानेंगे? हाथ से चलिए, ये आपको यूं मोड़ा और अब आपको आगे जाने के लिए कलाई मोड़ के चलना पड़ेगा। एक बार आपने कलाई को घुमाया, इसका मतलब त्रिघात का है, लेकिन एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसके जो तीनों शून्यक हैं, संख्यात्मक मान उनके क्या हैं? एक ही हैं। तो इसके कितने शून्यक हो गए? 1 शून्यक। तीनों जो शून्यक हैं उनके अलग अलग मान नहीं हैं, संख्यात्मक मान की दृष्टि से इसका केवल एक ही शून्यक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास त्रिघात बहुपद हो x³ माइनस x², तो इस स्थिति में जब आप x और y के मानों के लिए सारणी बनाएंगे बच्चों, तो कैसी बनेगी? वो सारणी से ग्राफ जब बनाएंगे तो इस प्रकार का आपको क्या मिल जाएगा? एक ग्राफ मिल जाएगा। ये कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? इन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अर्थात संख्यात्मक मान की दृष्टि से इसके कितने शून्यक है? इसके शून्यकों की संख्या है 2। ठीक है, तो संख्यात्मक मान की दृष्टि से हम शून्यकों की संख्या बताएंगे ग्राफ को देखकर, न कि बहुपद की घात के आधार पर। ये 3 घात का बहुपद है, इसके 3 शून्यक भी हैं, लेकिन उनमें से 2 के संख्यात्मक मान एक जैसे हैं, इसीलिए संख्यात्मक मान की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसके 2 ही शून्यक हैं बच्चों। आइए अब हम करते हैं ग्राफ पर, यानी कि इनके ज्यामितीय निरूपण पर आधारित एक उदाहरण, और फिर हम इस लेक्चर को क्या करेंगे बच्चों? समाप्त करेंगे। देखिए, उदाहरण संख्या 1 पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है। इसमें आपसे क्या कहा गया है? नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। अच्छा, 2.9 में कुछ ग्राफ दिए गए हैं। फिर आपको कहा गया है कि प्रत्येक आकृति y बराबर px जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। अर्थात एक बहुपद के ग्राफ आपको दिए गए हैं आकृति 2.9 में। फिर आपको करना क्या है? ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और जब आप शून्यकों की संख्या बताएंगे बच्चों तो घात के आधार पर मत बताइएगा, आपको पूछा गया है संख्यात्मक मानों की दृष्टि से कि उनके कितने शून्यक हैं, संख्यात्मक कितने अलग अलग संख्यात्मक मान वाले शून्यक हैं। यह है एक्चुअल प्रश्न। ठीक है, चलिए देखते हैं हम एक एक ग्राफ को। यहाँ देखिए,
अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे और x अक्ष पर ये ग्राफ, ये बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ इस एक बिंदु पर, इसलिए इसमें हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कितनी है? सिर्फ और सिर्फ एक। कितने शून्यक हैं इसके? एक। वास्तविक इसका एक ही शून्यक है। देखिए, हालांकि है ये किसका ग्राफ? 3 घात वाले बहुपद का। फिर अगली आकृति में देखिए, ये ग्राफ 2 जगह पे काट रहा है। कैसा है? डाउनवर्ड पैराबोला, द्विघात बहुपद का ग्राफ है। 2 शून्यक हैं। शून्यकों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? 2। फिर अगला देखिए, यहाँ ये ग्राफ कितने स्थान पे काट रहा है? 3 स्थान पर प्रतिच्छेद कर रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? लिख देंगे हम, शून्यकों की संख्या बराबर 3। यहाँ इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में देखिए बच्चों, ये रेखा दे रखी है, सरल रेखा, सिर्फ एक स्थान पर x अक्ष को काट रही है, इसलिए शून्यकों की संख्या 1। रेखिक बहुपद का ग्राफ है बच्चों। अगला देखिए, इसमें ये एक परवलयाकार ग्राफ है, लेकिन सिर्फ x अक्ष को इसी बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर, इसलिए एक ही इसका शून्यक है। द्विघात बहुपद का ग्राफ होते हुए भी एक ही। क्यों है एक ही? मैंने आपको पहले भी समझाया है, क्योंकि जो दोनों शून्यक हैं उनके संख्यात्मक मान एक ही है, इसलिए संख्यात्मक मान की दृष्टि से इसका क्या है? एक ही शून्यक है। ठीक है। अगला, यहाँ पर ग्राफ 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए अभिष्ट शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, ग्राफ देखकर, किसी भी बहुपद का ग्राफ देखकर उसके शून्यकों की संख्या बताना आपको अच्छे से आ गया है। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।